अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और आपको मालूम है कि जब से मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक सदारती फरमान के ज़रिए बहुत से कवानीन में तरामीम की हैं या नए कवानीन नाफिज किए हैं, उस वक्त से चंद कवानीन के बारे में तो तारीफ़ी और तौसीफ़ी कलमात बयान किए जा रहे हैं। उनकी दुनिया भर में या कम से कम UAE या इस्लामी ममालिक की हद तक उनकी तारीफ़ की जा रही है। लेकिन कुछ मामलात ऐसे भी हैं जिनको पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा जा रहा या नहीं देखा गया, बल्कि इनके खिलाफ एक लिहाज से एक गुस्से की लहर पाई जाती है। ना सिर्फ बहुत से इस्लामी ममालिक के अंदर, इस्लामी स्कॉलर्स के अंदर, बल्कि UAE के अंदर भी। शायद यही वजह है कि UAE की हुकूमत को एक मरतबा फिर उस कानून का सहारा लेकर उसकी तशहीर करनी पड़ी, जो कि काफ़ी पुराना है। कानून ये है कि अगर आप UAE के मुखालिफ कोई बात करते हैं, UAE को बदनाम करने की कोशिश करते हैं कहीं भी, तो इसकी सज़ा 10 से 25 साल और इसका जुर्माना 5 लाख दिरहम तक हो सकता है। अलबत्ता इन्हीं कवानीन को डिफेंड करने के लिए गुज़श्ता रोज़ दुबई की सिविल अदालतों के चीफ जस्टिस अहमद इब्राहिम सैफ ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये जो मौजूदा कवानीन हैं, ये इससे UAE में बर्दाश्त का जो एलिमेंट है वो फ़रोग पाएगा, यानी बर्दाश्त का मादा जो है वो फ़रोग पाएगा और आपस में जितने भी नेशनलिटीज़ के लोग हैं वो भाईचारे और मोहब्बत से जुड़कर रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि UAE में मुख्तलिफ मुल्कों के लोग, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग और मुख्तलिफ सकाफ़त वाले लोग वहाँ पर रहते हैं, लिहाजा ये नए कवानीन उनको जोड़ने में अपना किरदार अदा करेंगे। उन्होंने ख़ास तौर पर जो फैमिली लॉज हैं, जो कानून वरासत है, तलाक, शादी, इस हवाले से बात की, लेकिन बावजूद उन्होंने उन मुतनाज़ा कवानीन की बात नहीं की जिसमें एक इस्लामी मुल्क में, इस्लामी मुल्क के अपने शहरियों के लिए जना और शराब को जायज़ करार दिया। साथ ही साथ उन्होंने इस बात की भी निशानदेही की कि ये कवानीन हतमी नहीं है और इसमें उन्होंने कहा कि टर्म्स एंड कंडीशन यानी शराइत और कवायद भी लागू होंगे। और उन्होंने इस बात की उम्मीद का इज़हार भी किया कि मुमकिन है कि इन कवानीन में वक्त के साथ साथ और ज़रूरत के मुताबिक कुछ तरामीम भी की जाएं। लेकिन इस पूरे मामले पर जिन बातों का मैंने बिटवीन दी लाइंस, बैन सतूर जैसे आप कहते हैं, मैंने जिक्र किया है, इस हवाले से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया में जहाँ पे भी प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं, मेरी तरह नाम के मुसलमान ने, जो लोग वाकई रासुखल अकीदा मुसलमान हैं, उन्होंने इन कवानीन के जो जिन हिस्सों का मैंने जिक्र किया उनको पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा, बल्कि ये कहा है कि किस तरह एक इस्लामी मुल्क जहाँ पे शरई कवानीन बज़ाहिर नाफिज है और उन्हीं शरई कवानीन की छतरी तले कुछ ऐसे कवानीन वज़ा किए गए हैं जिनमें शराब और ज़ना जैसे गुनाह कबीरा को मुसलमानों के लिए भी जायज़ करार दे दिया गया है। और शरीयन आपको पता है कि शरीयत कुरान की तालीमात के तो ये सारी चीज़ें मुनाफी हैं। इस हवाले से मैं और तो कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। अलबत्ता इतना ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त बहुत से ममालिक में बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ, कि उनके लिए दुनिया में सबसे मुकद्दम चीज़, दुनिया में सबसे अफजल चीज़ दौलत है, ज़र है। और हवस ज़र में हम कुछ भी कर सकते हैं। हम हवस ज़र में दूसरे मुल्क पर हमला कर सकते हैं, हम हवस ज़र में किसी का घर तबाह कर सकते हैं, लूट सकते हैं, हम हवस ज़र में कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई कर सकते हैं। यानी
अवज़ ज़र से मुराद आप समझते हैं दौलत की लालच में, पैसे की लालच में। और रसूल पाक ने तो कह भी दिया था कि हर उम्मत का एक फितना होता है और मेरी उम्मत का फितना माल, दौलत। तो अब ये तो रसूल पाक कह के गए हैं और आप देख लें। फिर कुछ क़यामत की निशानियां हैं, आपको मालूम है, जिनका जिक्र किया गया है, और वो क़यामत की निशानियां भी आपको इन्हीं इलाके में नज़र आएंगी। इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए। ताहम मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके पास कोई भी नफ़रत अंगेज़ मालूमात आएँ, मवाद आए, आप उसको फौरी तौर पर डिलीट करें, उसको आगे फैलाने से गुरेज करें, वरना आप किसी बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।